कौन हो तुम? कौन हूं मैं? पहचाना नहीं? जोगन हूं मैं। जोग ले लिया है मैंने दुनिया से। चल जा, अपने घर जा, पगली ना हो। हाँ मैं पगली हूं, कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरा और मैं उसकी, सिर्फ उसकी। बड्डे साईं से बदतमीजी ना कर, खाल उधेड़ देंगे तेरी। समझती क्यों नहीं उजाला? नाराज हो जाएंगे बड्डे साईं। जा अपने घर जा। मोहम्मद खान की बेटी है साईं। करामत मेरा बादशाह है, मेरा मालिक। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माई मेरी फरियाद सुन ले माई। क्यों आई यहाँ पे? अरे बोल बच्चा, क्यों आई? हमारा वजीफा तूने खराब कर दिया। 1 साल से चक्कर लगा रही हूँ ताई पोपड़ी। ताई नहीं, माई। माई पोपड़ी आया समझ में? दाई हो या माई हो, भाड़ में जाओ। निकालो मेरे 3000 रुपए अभी। क्यों, तुमने मुझे उधार दिए थे क्या? 1 साल से चक्कर लगा रही हूँ तुम्हारे घर के, अभी तक मेरी मियाँ को नौकरी नहीं मिली। किस बात के पैसे लिए तुमने मुझसे? अरे तो चिल्ला काटा था ना, वजीफा किया था। मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलता ना। बहानेबाजी बंद करो पोपड़ी। हर वक्त तुम मुझे टाल देती हो, लेकिन आज मैं एक फैसला करके आई हूँ। तुम कहाँ से आ गए फैसले करने वाली? फैसला तो हम करते हैं, हमारा बादशाह करता है। तुम कौन होती हो फैसले करने वाली? 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर मेरे मियाँ को नौकरी नहीं मिली तो मुझे मेरे 3000 रुपए वापसी चाहिए, वरना क्या? थाने जाऊंगी, तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। धोखेबाज, झूठी, बेवकूफ बना रखे सीधे साधे लोगों को पैसे बटोरने के लिए। देखती हूँ मैं तुझको। अरे चल चली जा, जला के राख कर दूंगी। बात सुन पोपड़ी, बस करते बस। इतनी लालच अच्छी नहीं होती। अगर मामला सुलझ जाए और इज्जत बच रही है तो उसे बचा लेना बेहतर है। मतलब ये कि उसके पैसे वापस कर दे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उसके पैसे वापस करूं। अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट करा दी फिर? अरे ऐसे कैसे रिपोर्ट करा देगी? हाथ है मुझ पे, मेरे बादशाह का। कुछ नहीं बिगाड़ सकती ये मेरा, बल्कि कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू परेशान मत हो। हक, 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 हक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुबारक हो साईं, आपका ख्वाब पूरा हो गया। अभी ख्वाब अधूरा नसीम, अभी तो इब्तिदा हुई। साईं MP बन गए हैं साईं, वजीर भी बन जाएंगे करामत साईं की दुआ से। लेकिन नसीम, मेरी मंजिल सूबाई वजारत नहीं बल्कि इस्लामाबाद का तख्त है। वो दिन दूर नहीं। अल्लाह करामत साईं को जिंदगी दे। आमीन। अल्लाह करामत शाह की उम्र दराज करे। अभी तो बहुत आगे बहुत आगे। बेटे ने यहाँ तक पहुँचा दिया है साईं, वहां तक भी पहुँचा देंगे। करामत साईं के होते हुए कोई रुकावट नहीं आ सकती। अरे देखो, फोनों पे फोन। खैर मुबारक। खैर मुबारक, मुझे मैसेज मिल गया था। हाँ, ठीक है, मुलाकात होती है। अरे भाई,
मुंह मीठा करने के लिए लड्डू वड्डू। ऐसे कैसे साईं, मैंने तो लड्डुओं के टोकरे मंगवा लिए, गांव में बांटने जाए। क्या बात है नसीब, क्या बात। हाँ सही, खैर मुबारक। शाम में मिलते हैं ना दावत पे। हाँ 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 हाँ, मेरे डेरे पे इंशाल्लाह। धोखेबाज है वो एक नंबर का। शुरू से उसने मुझे अंधेरे में रखा। बकवास करता है, झूठे वादे किए उसने मुझसे। अपने बाप को इलेक्शन का टिकट दिलवा दिया और उसे जितवा भी दिया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, कम से कम मैंने तो नहीं सुना। पीर करामत शाह जो वादा करते हैं वो पूरा होता है। मेरी मिसाल तुम्हारे सामने है, फिर भी एतबार कर रहा हूं उस दगाबाज पर। आवाज नीची रखो बडेरा, दीवारों के भी कान होते हैं। बादशाह का नाम एहतराम से लो। बादशाह कहां का एहतराम, कहां की इज्जत। अरे उसकी इज्जत करना खुद को बेवकूफ बनाना है। तुम इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े हो? किसने मना किया? वही तुम्हारे पीर करामत शाह ने। और तुम खामोश हो गए। ये जो कुछ तुम हमें कह रहे हो, पीर साईं के सामने क्या देते हैं? उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं प्रोविंशियल असेंबली की सीट छोड़ दूं तो वो मुझे सेनेटर बना देगा। फिर क्या हुआ? धोबी का कुत्ता बनाकर रख दिया उसने मुझे। घर का छोड़ा ना घाट का। वो कैसे? अरे अभी तो सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हुए। पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, उसमें दूर दूर तक मेरा नाम नहीं है। ओ, तुम्हें पीर साईं से मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिली? गया था, 10 बार गया था, लेकिन वो जो उसका खलीफा सिंदल है ना, वो मिलने नहीं देता, बहाने बनाता है, बाहर से ही टाल देता है मुझे। मुंह छुपाकर कहीं बैठ गया है वो। जब भी मेरे सामने आएगा ना तो उसके मुंह पर कालक मल दूंगा मैं। चाय पियो, ठंडी हो रही है। किसके लिए इतनी तैयार हो रही हो और इतने गहरे रंग की लिपस्टिक क्यों लगाई है तुमने? अपने करामत के लिए, जिसके लिए जिंदा हूँ, जिसके लिए पैदा हुई हूँ। तुम्हें कब अकल आएगी? बेटा अपने आप को संभालो। मैंने तुम्हें समझाया है ना, शराब के पीछे भागने से सिर्फ पैर जलते हैं, हाथ कुछ नहीं आता। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैंने जोग लिया उसकी खातिर, जोगन हूं मैं उसके दरबार की। तो इसका मतलब यह है कि तुम दीवानी बनकर घूमती रहो? तुम्हें मैंने कहा है ना, कहाँ तुम और कहाँ वो। अम्मा, इस दिल का सौदा हो चुका है। अब चाहे नफा हो या नुकसान, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ जा रही हो तुम? अपने करामत से मिलने के लिए। कल वो अपने मुरीदों को दर्शन देगा, अपने चाहने वालों से मिलेगा, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले मैं उससे मिलूंगी। कैसे समझाऊंगी? बेटा मुझे ले चल, मेरी सांस उखड़ी जा रही है। और जब तक मैं पीर साहब के पास नहीं जाऊंगी, मैं पीर बादशाह की नजर मुझ पर नहीं पड़ेगी, मेरा दम नहीं निकलेगा। साईं के दर्शन हो जाएंगे तो मुश्किल आसान हो जाएगी मेरी, और जीती हो जाऊंगी मैं। कैसे लेकर जाओ अम्मा, तुमसे तो चला भी नहीं जाता, ऊपर से बीमारी, कहीं कुछ हो ना जाए रास्ते में। कुछ भी कर बेटा, कुछ भी कर, लेकिन मुझे ले जा अपने पीर साईं के दरबार में। अच्छा कुछ करता हूँ अम्मा, कुछ करता हूँ। अच्छा बेटा।
क्या सोच रहे हैं? उजाला की दीवानगी बढ़ती जा रही है। कोई हद भी होती है पागलपन की या नहीं? मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा कसूर है, तुम कसूरवार हो। अरे जिस दिन से वो पैदा हुई है उस दिन से उसके दिमाग में ये ठूस दिया गया है, डाल दिया गया है कि करामत शाह के नाम वो लिख दी गई है। तो इसमें गलत क्या है? आपने इससे पहले तो कभी एतराज नहीं किया था इन बातों पर। हाँ, देख लिया ना, देख लिया इसका नतीजा। अरे बदनामी की धूल बेटी के पांव से उछल उछल कर बाप की पगड़ी पर पड़ रही है। जी? अरे सारा जमाना, पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका सब कहते फिर रहे हैं कि मोहम्मद खान की बेटी करामत शाह से। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे ऐसी औलाद से तो बेहतर था कि हम बे औलाद ही रहते। कम से कम लोगों की उंगलियां तो हम पर ना उठती। देखिए, आपने उजाला को समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने भी उसे समझाया, मगर पता नहीं क्या वजह है, उजाला पर कोई बात असर ही नहीं करती। कुछ सोचना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा। रे जल्दी कर नेक बखत, हार सिंगार के चक्कर में ना पड़ जाना। पिछले साल भी साईं का दीदार नहीं हुआ था, देर हो गई थी हमें। अरे अच्छा अच्छा। रे इसीलिए तो फसल खराब हुई थी, दाने दाने को तरस गए थे। दीदार नहीं हुआ तो बारिश भी नहीं हुई थी। अरे मेरी वजह से थोड़ी देर हो रही है, खुद तो तुमने कपड़े बदले नहीं है और मुझे कह रहे हो देर हो रही है, देर हो रही है। मेरे कपड़े साफ हैं, मैंने कौन सी तैयारी करनी है। नाराज मत हो, बात को समझ मेरी। अगर फसल अच्छी हुई ना तो चूड़ियां बनवा के दूंगा तुझे। है सच कह रहे हो? वादा कर रहा हूँ, वादा। पीर साहब की नजर पड़ गई ना, समझ ले बेड़ा पार हो जाएगा हमारा। हाँ। मरना चाहती है क्या? मैं वैसे भी मर चुकी हूँ करामत शाह के लिए। कौन? मुझे देखना है। हट, हाँ, चल जा यहाँ से। मुझसे तमीज से बात कर, सीधा समझ आई? बंदरों जैसी हरकतें मत कर, चल जाने दे हमें। मुझे मिलने दे करामत शाह से, मुझे उसका दीदार करना है। मुझसे पहले किसी को नहीं देखने दूंगी। ओए, कहीं नहीं जाएगी। हटा कैसे? नहीं। तुम लोग जाओ, जाओ बैठ। हटा कैसे? गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी। चल, हटा कैसे? नहीं, मैं नहीं हट रही। नहीं जाने दूंगी। हटा कैसे? करामत।
मैंने कोशिश करके देख ली, अगर तेरी किस्मत में औलाद नहीं, भाई अगर नहीं है तो क्या करूं? कुदरत से तो नहीं लड़ सकती ना मैं। मेरी सास मेरे शौहर दूसरा ब्याह करा रही है। मदद करो मेरी माँ, मदद करो। अच्छा ये बता, कितने पैसे खर्च कर सकती है तू? कुछ नहीं बचा मेरे पास, क्यों पूछ रही हो? बादशाह का नजराना आने वाला है ना, कुछ पैसे अगर नजर नयाज के लिए वहां भर देगी तो तेरी गोद भर जाएगी। कहाँ से लाऊं मैं? निछावर कर देती अगर 1 रुपया भी होता मेरे पास। अरे ओ मूर्ख, 1 रुपए का तो पानी नहीं मिलता और तू औलाद लेने चली। रहम करो भाई, मुझ पर रहम करो, वरना मैं कूद जाऊंगी दरिया में। ठीक है, मत रो, मैं सिफारिश कर देती हूँ बादशाह के हुजूर। चल जा यहाँ से, हमारे इल्म का टाइम हो रहा है। चल 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 चल, हक हक। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आपने इसलिए बुलाया था मुझे यहाँ? जी, इसीलिए बुलाया था आपको यहाँ। पहले बता दिया होता तो कभी ना आता। क्या बात है मोहसिन साहब, आप हर बार जाने में नखरे करते हैं, आखिर वजह क्या है? ये मौका साल में 1 बार आता है आपको। वो आई गिव अ डैम। ये दीदार, मन्नतें, मुरादें बकवास है। तौबा कीजिए मोहसिन साहब, तौबा कीजिए। और हुआ क्या है आपको? आप कुछ गुस्से में लग रहे हैं मुझे। ये गुस्सा आज का नहीं है अम्मा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ। क्या बातें लेकर बैठ गए हैं मोहसिन साहब, ये पुरानी बातें। बातें कभी पुरानी नहीं होती, और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये दास्तान है मेरी महरूमियों की, मेरे दिल के जख्म हैं ये। आप खामखा ही जज्बाती हो रहे हैं। जो जिसका नसीब होता है वो। नसीब नहीं अम्मा, सुलूक, मेरे अपने माँ बाप का सुलूक। मेरी माँ का दूध मुझसे पहले अदा साईं ने पिया। भूख मुझे लगती थी लेकिन निवाला उनके मुंह में डाला जाता। मेरी माँ की गोद पे मुझसे ज्यादा अदा साईं का हक रहा। मुझे तो नौकरानियों ने पाला है। मोहसिन साईं, आपके लहजे से हमें हसद और जलन की बू आ रही। हाँ, जलता हूं मैं आपसे, बेइंतहा हसद करता हूं, क्योंकि उसने मेरे पास कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ तो छीन लिया। करामत साईं बड़े भाई हैं। है मगर सौतेला। नहीं मोहसिन साईं, एक बाप की औलाद सौतेली नहीं होती। और आप ये कैसे भूल सकते हैं कि वो बेपनाह प्यार करते हैं आपसे? अरे झूठ है ये सब, ढकोसला है, फरेब है, फ्रॉड है। तौबा करें मोहसिन साईं, तौबा करें। ये रुतबा, ये मकाम अल्लाह ताला की देन है।
और करामत सही को अल्लाह ताला ने अफजल पैदा किया है। बस अम्मा बस, अब और बहस नहीं करना चाहता मैं। मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब हो चुका है, मैं वापस शहर जा रहा हूँ। खबरदार मोहसिन सही, दीदार साल में एक दफा आता है और यहाँ आपकी मौजूदगी बहुत जरूरी है। आप कहीं नहीं जाएंगे। दीदार, दर्शन, मन्नत, मुरादें, नॉनसेंस। इधर मर, इधर आ, इधर आ, छोड़ने की बच्ची, शर्म नहीं आती है? इधर मारो, इधर पट्टा डाल के रख अपनी इस बेटी को। अब अगर ये घर से बाहर निकली तो मैं इसके साथ साथ तुझे भी तूफान करूंगा, सुनो तूने? मगर इसने किया क्या है? आज इसने वो तमाशा दिखाया है कि तुम सोच नहीं सकती। सारा जमाना हम पर हंस रहा है। मैं सोच रहा हूं कि मैं खुदकुशी कर लूं। जमाना तो दीवाना है। क्या बकवास की तूने? क्या बोली है तू? जवान औलाद पर हाथ उठा रहा है, जरा संभल के। अरे मुझे कह रही हो? अरे सारा जमाना मुझे बेगैरत और बेशरम कह रहा है, और इस बदबख्त के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो एक बाप अपनी जबान पर अल्फाज नहीं ला सकता। कुछ बताएं तो सही, इसने किया क्या है? बता दूंगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा, लेकिन इसको बांध कर रख घर में। आखिर क्यों? अब अगर ये करामत के दर्शन को गई तो मैं इसकी गर्दन काट कर फेंक दूंगा। गर्दन का क्या है, कटती है तो कट जाए, मेरे करामत का सदका। वीर साईं जिंदाबाद, वीर साईं जिंदाबाद, वीर साईं जिंदाबाद, वीर साईं। बस चलो वीर साईं। चलो पीछे हटो। साईं बादशाह का दीदार करने आए हो या हंगामा करने? तंग नहीं करना। अगर नाराज हो गए ना तो आसमान से अजाब नाजिल होगा, तुम पर आग बरसेगी, आग। पागल लोग। पीछे हटो, पीछे जगह दो, पीछे आने दो। साईं अच्छा, आपको जहमत होगी। कुर्बत का जवाब कुर्बत से होता है। जितना ये हमसे प्यार करते हैं उससे कई ज्यादा हम इनसे करते हैं। साईं एक ठोकर मार दो मेरे बेटे को, सिर्फ एक ठोकर, मेरा बेटे का मुकद्दर बन जाएगा साईं। मुकद्दर ठोकरों से नहीं बनता, मेहनत से बनता है, प्यार मोहब्बत से बनता है। अल्लाह खुश रखे। अच्छा चलो अब हटो, आने तो वीर साईं जिंदाबाद, 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 वीर साईं जिंदाबाद। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। बराबरी करना चाहते हो अपने बड़े भाई करामत शाह की, जिसकी करामतें बेहिसाब, जिसके मुरीद बेशुमार। मुझे उनकी बराबरी करने का कोई शौक नहीं है बाबा साईं। कहाँ वो, सिर्फ एक धोखा, और कहाँ मैं। शट अप। तुम्हारी हकीकत पसंदी हमें कुछ नहीं दे सकती। आज ये जो कुछ भी जहां भी हैं हम उसी की वजह से है। ये आलीशान जिंदगी जो तुम गुजार रहे हो इसको मत भूलो।
मानता हूं, लेकिन फख्र नहीं करता। काश कि मैं भी एक मेहनतकश बाप का मजदूर बेटा होता, फिर फख्र होता मुझे खुद पर, अपने बाप पर। बकवास बंद करो। सुनो मैंने क्या कहा, अपनी बकवास बंद करो। अभी हम जा रहे हैं करामत शाह का दीदार करने, यहाँ बात खत्म होती है। चलो चलो। माय पुट। क्या कहा तुमने? माय फुट। बरखुदा तुम्हारे फुट की कोई अहमियत नहीं है। अगर अहमियत है तो करामत शाह की पकड़ी की, समझे? तुम मेरे साथ चल रहे हो? तो पापा, मैंने कहा तुम मेरे साथ चल रहे हो। चलो चलो। तुमने पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन की, मगर तालीम कुछ बिगाड़ नहीं सकी तुम्हारा। क्या मतलब? मुझे देखो, कितने इत्मीनान से जिंदगी गुजार रही हूँ, खुशी खुशी। सब कुछ है मेरे पास, 2 बच्चे और मोहब्बत करने वाला शौहर। अच्छा तो फिर तुम और मैं, तारिक, हम सब बचपन के साथी हैं यार। जवानी गुजर जाए तो फिर कोई नहीं पूछता। अक्ल पकड़ो उजाला, अक्ल पकड़ो यार। अच्छा सुनो, मैं तालाब में किस कंकरियां डाल के आ रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज दर्शन का दिन था और कहते हैं कि दर्शन के बाद अगर तालाब में किस कंकरियां फेंकी जाएं तो मन्नत पूरी हो जाती है। ठीक है, आती हूँ। रानी, रानी, तुम फिर यहाँ घूम रही हो और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ सारे गांव में। मुझे उजाला लेके गई थी दीदार कराने। ओहो, वाह भाई, क्या कहने। तमीज से बात करो। मुझ पे आज से पहले करामत शाह ने इस तरह बुरी नजर नहीं डाली। अपने शौहर को बता, वरना मार दूंगी इसको। करामत शाह? ओह, वो तो किसी और को देखता ही नहीं है, शायद महंगा है ना, बल्कि देखता भी होगा, किसी को पता नहीं चलता। शट अप। समझा लो अपने शौहर को, वरना मैं इसका खून चूस लूंगी। तारिक, तुम भी तो बेइज्जती कर रही हो। हाँ तो वो मेरी मलकियत और मौत की अमानत, मैं इस तरह बात कर सकती हूँ। दफा हो जाओ दोनों यहाँ से। नहीं सुधरेगी, सुधर ही नहीं सकती है। क्या हुआ? अरे भाई, उजाला का मोबाइल भी बंद है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। पीर साहब आए हुए हैं ना, दर्शन के लिए वहीं गई होगी। नहीं नहीं, वहां नहीं थी, मैं खुद भी गया था दीदार के लिए, और अब तो वैसे भी दर्शन का टाइम खत्म हो गया। फिर उनके आस्थाने पे पड़ी होगी। पीर साहब गांव में हो ना, फिर वो उनकी दहलीज से हिल जाए, नामुमकिन है। और भाई वहां भी नहीं है, मैं देख कर आया हूँ। अजीब हाल बना लिया इस लड़की ने अपना। कोई कहेगा ये पढ़ी लिखी लड़की है, BA पास,
बावली हो गई है, बावली। उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। हमें बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की। सुनो, लड़के वाले किसी वक्त भी यहाँ पहुंच सकते हैं उजाला को देखने के लिए। उजाला को ना पता चले कि ये रिश्ते के लिए आए, समझे? कितनी बार समझाएंगे आप? 10 दफा मैं ये बात सुन चुकी हूँ। मैं इसलिए तुम्हें बार बार ये बात कर रहा हूँ कि कितने ही लोगों को भगा चुकी है वो। हर मर्तबा रिश्ते से इनकार कर देती है, कोई ना कोई मसला हो जाता है। इस तरह तो पूरे इलाके में बदनाम हो जाएगी। क्या कर रही है ये लड़की? हमारे नसीब। तुम ये करना कि किसी तरह बहला फुसलाकर उजाला को ले आना उनके सामने। अरे पड़ोस का जो गांव है ना, उसका बड़ा अच्छा जिम्मेदार घराना है। ये बात आप कितनी बार बताएंगे? सुन सुन के मेरे कान पक गए। अरे उन लोगों को इस लड़की के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह करे किसी तरीके से वो लड़की को पसंद कर ले, बस अल्लाह करे, बस किसी तरह से मेरे सर से ये बोझ उतर जाए। करामत शाह, वो तो किसी और को देखता ही नहीं है। शायद महंगा है ना, बल्कि देखता भी होगा, किसी को पता नहीं चलता। तुम्हें कब अकल आएगी? बेटा अपने आप को संभालो। मैंने तुम्हें समझाया है ना, शराब के पीछे भागने से सिर्फ पैर जलते हैं, हाथ कुछ नहीं आता। तुम्हें मैंने कहा है ना, कहाँ तुम और कहाँ वो। शर्म नहीं आती है? इधर मारो, इधर पट्टा डाल के रख अपनी इस बेटी को। अब अगर ये घर से बाहर निकली तो मैं इसके साथ साथ तुझे भी तूफान करूंगा। सुनो तूने? एक और। अरे आप तो कल्लू क्यों कर रही हैं? मैं आप ही का बेटा हूँ, कोई गैर थोड़ी। साईं, आपकी असमत है, वरना हम तो आपकी जूती के बराबर भी नहीं। माँ कैसी बातें कर रही हैं? मोहसिन शाह कहाँ है? शहर चला गया। घर चला गया? मगर क्यों? पता नहीं, कह रहा था कि उसने पेपर वगैरह देना। पेपर तो उसका, पेपर तो हमारा भी है, मगर इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी? रात का खाना ही खा लेता हमारे साथ। बहुत समझाया हमने उसे, लेकिन पढ़ाई के बहुत शौकीन है, किताबों के कीड़े बनकर रह गए हैं। क्या तुम चले जाओगे आज रात? नहीं बाबा जान, मूड नहीं हो रहा। सोच रहा हूँ अम्मा के पास कुछ 2-4 दिन रह लूं। बहुत मिस करता हूँ इन्हें। इम्तिहान का क्या है, बाद में दे देंगे। मैंने कौन सी नौकरी करनी है? करामत सही, आप और नौकरी, तौबा कीजिए, क़यामत आ जाएगी उस दिन। ना जाने मोहसिन शाह को क्या हो गया, उखड़ा उखड़ा सा रहता है मेरे साथ। कई सालों से मैं नोट कर रहा हूँ, हालांकि मैं उसका इतना ख्याल रखता हूँ। दिमाग खराब हो गया उसका, कीड़े पड़ गए हैं दिमाग में। शहर की हवा लग गई है, पता नहीं क्या समझने लगा अपने आप। रिलैक्स बाबा जान, बच्चा है, तालीम हासिल कर रहा है, दिमाग की खिड़कियां तो खुलेंगी ना। बेवकूफ है, समझता नहीं सिस्टम को, यहाँ के असूलों को। जहालत में अजमत और करप्शन में बरकत, यही है बॉटम लाइन यहाँ की, सिर्फ यही। आप आराम करें, मैं उससे फोन पे बात करता हूँ। नीचे। भाई मेरा दिल नहीं चाह रहा है ना, मुझे नहीं जाना। बेटा उठो, चलो, मेहमान आए हुए हैं। चलो उठो। मेहमान आए हुए तो मैं क्या करूं? आते हैं तो आए, जाते हैं तो जाएं। बेटा मेहमानों से मिलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अम्मा मैं मेहमानों से मिलके क्या करूंगी? तहजीब और तमीज भी किसी चिड़िया का नाम है।
मगर तुम तो जानती ही नहीं, समझती ही नहीं ना। वो इतनी दूर से आए हैं, अच्छा नहीं लगता ना। उठो, चलो चलो मेरे साथ। उठ रही हूँ। मेहमान ही आए ना, पुलिस आई है मुझे गिरफ्तार करने। हाँ हाँ, मेहमान ही आए। आओ। वो बट्टा ले लो। जब तुम गांव जाते हो मुझे तो भूल ही जाते हो, है ना? कल सुबह गया था और आज वापस चल पड़ा तुम्हारे लिए, फिर भी तुम ताने दे रही हो। कल सुबह कितने घंटे में? 48 आवर्स। इन 48 आवर्स में तुमने कोई कॉल या मैसेज किया? चलो बिजी थे, कॉल नहीं कर सकते थे, मैसेज तो कर सकते ना। लेकिन नहीं, तुमने तो फोन ही ऑफ कर दिया ना कि ऑन ना करूं, गलती से लिशबा से बात ना करनी पड़ जाए। अरे मौका नहीं मिला लिशबा, प्लीज अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब मुझसे बात करने के लिए तुम्हें मौके की जरूरत होती है। जी जी अदा साईं। झूठ बोलना कब से सीख लिया तुमने? जी इम्तिहान का बहाना बना के तुम वापस चले गए हो।